प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा हैरान कर देने वाला वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये जहालत के दौर की बात है, जब एक गांव के लोगों ने एक लड़की की शादी एक हिरण के साथ कर दी। फिर उस हिरण ने उस लड़की के साथ क्या किया और वो गांव वाले किस कदर गिर चुके थे कि अपनी बेटियों की शादी एक रात के लिए किसी जानवर से करवा देते थे। उनका ये कहना था कि अगर उनकी बेटी एक रात के लिए किसी जानवर से ब्याही जाए तो इंसान से शादी के बाद उसके यहाँ बेटे ही पैदा होंगे। ये गांव वाले कुछ खास जानवरों की पूजा भी करते थे। ऐसे में एक अल्लाह वाले उस गांव में तशरीफ लाए। उनके साथ एक खूबसूरत हिरण भी था। जब गांव की औरतों ने अल्लाह वाले के साथ उस खूबसूरत हिरण को देखा तो वो हैरत से उसे देखती रह गई और रोने लगी। अल्लाह वाले ये देखकर हैरत में पड़ गए कि ये औरतें मेरे जानवर को देखकर इतना क्यों रो रही हैं। वो औरतें हसरत से हिरण को ताके जा रही थी। फिर अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए अपने हिरण को लेकर एक तरफ चल दिए। ये अल्लाह वाले अल्लाह के हुक्म से उस गांव में आए थे ताकि गांव की जहालत को खत्म किया जा सके। अल्लाह वाले का हिरण एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अल्लाह वाले उसके पास आए और मोहब्बत से बोले, बेटा, मैं जानता हूं तू मेरे साथ सफर करके थक चुका है और तुझे भी भूख लगी हुई है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो बेटा, हम इस गांव में किसी के दरवाजे पर जाकर कुछ खाने का सवाल करते हैं। शायद किसी के दिल में रहम आ जाए और वो हमें कुछ खाने को दे दे। जब अल्लाह वाले हिरण को लेकर उन औरतों के घरों के करीब पहुंचे तो औरतों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। ये देखकर अल्लाह वाले को बड़ी हैरत हुई। फिर वो अपने हिरण से कहने लगे, बेटा, मैं तेरी भूख की खातिर इनमें से किसी घर का दरवाजा खटखटाता हूं। शायद किसी के दिल में रहम आ जाए और वो तुझे कुछ खाने को दे दे। फिर अल्लाह वाले ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। एक निहायत ही खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस लड़की से कहा, बेटी, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है और मुझे और मेरे जानवर को बहुत प्यास लगी है। ये बेजुबान जानवर है और इसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन वो लड़की अल्लाह वाले की कोई बात न सुन रही थी। बस हैरत से हिरण को देखे जा रही थी, जैसे उसने इतना खूबसूरत जानवर पहली बार देखा हो। अल्लाह वाले ने उस लड़की को मुखातिब किया और दोबारा खाने का सवाल किया। उस लड़की ने अल्लाह वाले की तरफ नजर की और फौरन अंदर भाग गई। अल्लाह वाले अपने हिरण को लेकर आगे चल दिए। उन्होंने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने रहम न किया। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, ये तुम क्या तमाशा लगा रहे हो? बहाना जानवर का है और पेट तुम अपना भरना चाहते हो। खुद कमाओ और खाओ। ये क्या ढोंग रचा रहे हो? ये सुनकर अल्लाह वाले अपने हिरण के साथ एक पेड़ के नीचे पहुंचे। नमाज का वक्त हो चुका था। अल्लाह वाले ने अपने हिरण से कहा, चलो बेटा, एक पेड़ के नीचे नमाज अदा कर लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब अल्लाह वाले नमाज में मशगूल हो गए। अल्लाह की कुदरत देखिए। वो जानवर कई दिनों का भूखा प्यासा था, लेकिन उसने शिकवा न किया। वो अल्लाह ताला की इबादत में मगन रहा कि ए अल्लाह, तूने मुझे कुछ खाने को न दिया तो मैं तेरी इबादत क्यों करूं? बल्कि वो तो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था। ऐसा करते करते शाम हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। गांव के लोग बेफिक्र होकर गहरी नींद सो रहे थे। उन्हें यह भी मालूम न था कि एक अल्लाह का नेक बंदा और उसका जानवर एक पेड़ के नीचे भूखे और प्यासे बैठे हैं। इस गांव का सबसे बड़ा और अमीर मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करता था। अगर वो अल्लाह वाले मुसलमान न होते तो वो उनकी खूब खिदमत करता। इस गांव के सब अमीर लोग अल्लाह वाले को एक फकीर ही समझ रहे थे। रात खत्म हुई और दिन का उजाला फैलने लगा। गांव में हर तरफ चहल पहल शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में किसी की शादी हो रही हो। इतने में अल्लाह वाले के करीब से कुछ आदमी गुजरे। अल्लाह वाले ने उनसे पूछा, आज गांव में क्या होने जा रहा है कि इसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है? उनमें से एक आदमी जल्दी से बोला, आज हमारे गांव में शादी है
और तुम हमारे गांव से दूर ही रहो। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। अल्लाह वाले ने अपने हिरन से कहा, बेटा, लगता है आज तू भूखा नहीं रहेगा। ये लोग अपना बचा कुचा कुछ खाना तो तुझे दे ही देंगे, जिससे तेरा पेट भर जाएगा। मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं, मुझे बस तेरी फिक्र है। अब तू ऐसा कर, एक तरफ बैठ जा ताकि मैं अपनी खास इबादत कर सकूं। हिरन ये जानता था कि जब अल्लाह वाले इबादत में मशगूल हो जाएं, तो वो इधर उधर नजर भी नहीं उठाते। इसलिए वो हिरन वहां से चलते हुए गांव में आ गया। घूमते घूमते वो एक घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये वही लड़की का घर था जिसने कल अल्लाह वाले से थोड़ा सा पानी मांगने पर अपना दरवाजा बंद कर लिया था। हिरन उस घर के सामने खड़ा होकर अजीब सी आवाजें निकालने लगा। जब उस लड़की के कानों में ये आवाजें गई तो उसने फौरन दरवाजा खोला और इधर उधर देखने लगी। वो सोच रही थी कि ये हिरन अकेला ही आया है, इसके साथ जो बुजुर्ग थे वो कहाँ गए। लेकिन लड़की को बुजुर्ग कहीं दिखाई न दिए। वो हिरन को देखकर मुस्कुराने लगी। ये लड़की मुसलमान थी, लेकिन उसका पूरा मोहल्ला मुसलमान नहीं था। कल इस लड़की ने इसीलिए दरवाजा बंद किया था कि गांव वाले उसे देख रहे थे। वो बेजुबान हिरन हसरत भरी नजरों से लड़की को देख रहा था, जैसे उसे कुछ कहना चाहता हो। और वो लड़की ऐसे खुश हो रही थी जैसे उसे हिरन से मोहब्बत हो गई हो। फिर वो अपने घर के अंदर गई, एक बर्तन में पानी और कुछ खाने का सामान लेकर आई। उसने हिरन को पेट भरकर खाना खिलाया और पानी पिलाया। फिर वो लड़की बड़े प्यार से हिरन से कहने लगी, मुझे तो तुम बहुत अच्छे और नेक लगते हो। मेरा दिल तुम पर आ गया है। दिल करता है कि आज मैं तुमसे शादी कर लूं, क्योंकि इस गांव के लोग आज न जाने मुझे किस जानवर के साथ बांधने वाले हैं। हमारे गांव का यह रिवाज है कि जब लड़की 20 साल की हो जाए तो उसकी शादी एक जानवर से कर दी जाती है। जब मेरी शादी एक जानवर से ही होनी है तो क्यों न मैं तुम जैसे अच्छे जानवर से शादी कर लूं। ये कहकर वो लड़की जार जार रोने लगी और कहने लगी, ये कितना गलत दस्तूर है ना हमारे गांव का। हमारे इस्लाम में तो ये चीज जायज ही नहीं, मगर इस गांव के जाहिल लोग बाज आने का नाम नहीं लेते। यहाँ का जो अमीर ताजिर है वो गांव की हर जवान लड़की के साथ यही करता है। इसीलिए जब तुम कल इस गांव में दाखिल हुए थे तो गांव की लड़कियां हसरत से तुम्हें देख रही थी। और आज पता नहीं कौन सा जानवर है जिसे मेरा शौहर बनाया जाएगा। हम लड़कियों से शादी के लिए हमारी मर्जी नहीं पूछी जाती, चाहे जानवर कितना ही खतरनाक हो। हमें एक रात के लिए उस जानवर की बीवी बना दिया जाता है। ये रिवाज सदियों से इस गांव में चल रहा है। अगर मुसलमान अपनी बेटी की शादी किसी जानवर से करवाने से इनकार करें तो उनसे उनका मालो साब छीन लिया जाता है और उन्हें गांव से निकाल दिया जाता है। लड़की ने हिरन से दिल की भड़ास निकाली और अपने घर वापस चली गई। हिरन अल्लाह वाले के पास आ गया। इतने में गांव में शोर मच गया। चलो चलो, जल्दी से गांव के सारे जानवरों को एक जगह इकट्ठा करो। फिर सब लोग अपने अपने जानवरों को एक जगह ले आए। पूरे गांव के लोग वहां जमा हो रहे थे। इसी दौरान एक लड़की की चीख पुकार सुनाई दी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये बहुत गलत काम है और मेरे साथ जुल्म है। आखिर हम जैसी मासूम लड़कियां कब तक ये जुल्म सहन करेंगी। ये आवाज उसी घर से आ रही थी जहां से अभी हिरन खाना खाकर आया था। अल्लाह वाले ने जल्दी से अपने हिरन को साथ लिया और उस लड़की के घर के सामने पहुंचे। क्या देखते हैं कि कुछ लोग उस लड़की को घसीटते हुए एक तरफ ले जा रहे हैं। वो लड़की दुल्हन के कपड़ों में थी। ताजिर बोला, ये लड़की जानबूझकर ड्रामा कर रही है। ये पागल लड़की ये नहीं जानती कि हम उसकी शादी जानवर से इसलिए करवा रहे हैं ताकि उसकी किस्मत खुल जाए। इतने में अल्लाह वाले आगे बढ़े और अपने हिरन को भी इन जानवरों के साथ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन वो लड़की रो रो कर यही कहे जा रही थी, ऐ काश इस गांव पर ऐसा अजाब नाजिल हो कि इन लोगों को समझ आ जाए कि एक मासूम लड़की की जानवर से शादी करना जाहिलियत है।
हर साल हम जैसी मासूम लड़कियां जलील हो जाती हैं। अल्लाह वाले से उस मासूम लड़की का रोना देखा नहीं जा रहा था। फिर अल्लाह वाले ताजर से पूछने लगे, ये क्या हो रहा है? ये लड़की इतना क्यों रो रही है? ताजर को अल्लाह वाले पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई बाहर वाला इस गांव के मामलात में दखल दे। फिर वो ताजर अल्लाह वाले से कहने लगा, इससे पहले कि मैं अपने गुलामों को बोलकर तुम्हें यहां से उठवा कर बाहर फेंक दूं, तुम खुद यहां से दफा हो जाओ। मैं कल से तुम्हें देख रहा हूं कि तुम हमारे गांव के आसपास ही घूम रहे हो। तुम यहां क्यों आओ और तुम्हारा मकसद क्या है? अल्लाह वाले फौरन बोले, अरे भाई, मैं तो ये सोच रहा था कि तुमने इतने सारे जानवर यहाँ पर इकट्ठे कर रखे हैं, इसलिए तुम मेरे हिरण को भी इन जानवरों में शामिल कर लो। ये सुनकर लड़की और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि अब तो वो अल्लाह वाले भी इन्हीं लोगों में शामिल हो गए थे और उसकी शादी का हिस्सा बन गए थे। ताजर ने अल्लाह वाले के हिरण को भी अपने जानवरों में शामिल कर लिया। फिर अल्लाह की कुदरत से जब लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी गई तो उसका हाथ हिरण के लगा। ये देखकर गांव वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वे लोग अल्लाह वाले से कहने लगे, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा हिरण एक मामूली सा जानवर है? अल्लाह वाले ने कहा, मैं जानता हूं तुम लोगों के पास उच्च श्रेणी के जानवर हैं, लेकिन इन जानवरों में कोई हिरण नहीं है। इतने में ताजर बोला, हमारी लड़की ने भी तो इस हिरण पर ही हाथ रखा है। क्या पता इस हिरण से शादी करने पर हमारे गांव में एक ताकतवर आदमी पैदा हो जाए। फिर उस लड़की की शादी हिरण से करवा दी गई। अब शादी की रस्म खत्म हो चुकी थी और लोग अपने अपने घरों को लौट गए। फिर इन दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया। उधर अल्लाह वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी इबादत में मशगूल हो गए। कमरे में ले जाने के बाद जब लड़की की आंखों से पट्टी खोली गई तो वो हिरण को देखकर रोने के बजाय खुश होने लगी और कहने लगी, ए हिरण, आज से तू मेरा पति है। तू बता, मैं तेरी क्या सेवा करूं? अब लड़की सोचने लगी, जिसे मैं पाना चाहती थी वो तो मैंने पा लिया। पूरे गांव के जानवरों में से सबसे खूबसूरत जानवर मेरे पास है, लेकिन जानवर और इंसान में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। ये सोचकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, ए हिरण, काश तू इंसान होता और फिर तू मेरा हमसफर होता तो हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारते। इतना बोलकर वो लड़की रोने लगी और कहने लगी, ये मैं कैसी फिजूल ख्वाहिश कर रही हूं, जबकि मुझे पता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। बस मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया। फिर वो कहने लगी, ए काश ये जानवर इंसान बन जाए तो कैसी सुहानी रात होगी। वो लड़की अपने दिल की सारी बातें हिरण से किए जा रही थी और हिरण उस लड़की की बातों को ऐसे समझ रहा था जैसे वो इंसान हो। फिर वो लड़की कहने लगी, ए हिरण, जितनी भी लड़कियों की शादी आज से पहले जानवरों के साथ हुई, उनमें से बहुत सी लड़कियां तो सुबह कमरे से मरी हुई मिली थी। पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करोगे। तुम्हारे साथ रात गुजारने के बाद पता नहीं मैं भी जिंदा बचती हूं या नहीं। इतने में अचानक उस लड़की के कानों में एक आवाज आई, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर वो घबराई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कोई इंसान नजर नहीं आया। फिर वो सोचने लगी, ये आवाज मेरा वहम है। इतने में उसे फिर से आवाज आई, क्यों परेशान हो? ये मैं ही बोल रहा हूं। क्या तुम यकीन नहीं कर पा रही कि एक हिरण तुम्हारा पति बन गया और वही तुमसे बात कर रहा है? लड़की ने गौर से देखा तो वही हिरण ये सब बातें कर रहा था। लड़की घबराकर तुरंत पीछे हटी और बोली, क्या तुम बातें भी कर लेते हो? हिरण बोला, हाँ, क्यों नहीं। मैं ही तो कब से बातें किए जा रहा हूं और तुम हो कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही। बस तुमने जो इतनी बातें की है वो मैं सुन चुका। अब तुम मेरी बातों को गौर से सुनो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। वो लड़की हिरण से कहने लगी, अब तुम मुझे ऐसा क्या बताने वाले हो? हिरण बोला, बस तुम मेरी बात पर यकीन करना। लड़की बोली, ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं यकीन कर लूंगी। अब बताओ तो सही,
क्या बताना चाहते हो? क्योंकि मैं पहली बार एक हिरण को इंसानों की तरह बातें करते देख रही हूँ और मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें ये ताकत किसने दी। इंसानों की तरह बातें करने की ताकत तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की दे सकती है, जो हम सबको बनाने वाला है। हिरण बोला, सच में तुम जानती हो कि हमें बनाने वाला कोई है? लड़की बोली, हाँ, मैं सब जानती हूँ और मानती भी हूँ, मगर हमारे गांव वाले इस बात को नहीं मानते। बस हमारे गांव वाले यही समझते हैं कि हमें एक औरत ने पैदा किया जो मां कहलाती है और उसी मां के अस्तित्व से बच्चा दुनिया में आता है। यही हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसीलिए ये जाहिल हरकतें ये गांव वाले करते हैं। उनके कहने के मुताबिक किसी जानवर से शादी करने पर हमारी औरतें एक ताकतवर आदमी को जन्म देंगी। इसीलिए वो गांव वाले इस लड़की की शादी जानवर से करते हैं। हालांकि ये गांव वाले इस बात को जानते हैं कि मौत बर है, फिर भी ये जाहिल हरकतें करते हैं। इस गांव का जाहिल ताजिर तो स्पीकर में अजान तक की आवाज गूंजने नहीं देता। हिरण बोला, अल्लाह की रजा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जैसा कि मेरे मालिक अल्लाह वाले ने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाकर दुआ की थी कि ए अल्लाह, इस लड़की को इतनी हिम्मत देना कि ये मेरे इस हिरण को ही अपनी शादी के लिए चुन ले। अल्लाह रब्बुल अजत ने मेरे बुजुर्ग की दुआ को कबूल कर लिया। वो लड़की हैरान और परेशान थी। इसी दौरान किसी ने दरवाजा खोला तो वही अल्लाह वाले बुजुर्ग मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए दरवाजे पर खड़े थे। बुजुर्ग बोले, बेटी, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? लड़की बोली, क्यों नहीं बाबा, आप जरूर अंदर आइए। अल्लाह वाले बुजुर्ग अंदर आए और लड़की से मुखातिब होकर कहने लगे, ए बेटी, अभी तक तुमने अल्लाह की जात के करिश्मे नहीं देखे। अभी मैं तुम्हें एक करिश्मा दिखाता हूं। फिर अल्लाह वाले उसी कमरे में अपना मसलहा बिछाकर बैठ गए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे। न जाने वो रो रो कर कैसी दुआ मांग रहे थे कि अचानक हिरण की जगह एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। वो लड़की ये देखकर बहुत हैरान हुई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो हैरानी से उस लड़के को देखे जा रही थी। इतने में अल्लाह वाले बोले, बिटिया, देखा तुमने कि अल्लाह ताला इंसान को कैसे कैसे मोजे दिखाता है। तुमने ही तो कहा था न कि ये जानवर कितना प्यारा है, काश मैं इस जानवर से ही शादी कर लूं। अल्लाह ने तुम्हारी इस दुआ को कबूल किया और तुम्हारे लिए हिरण को एक मोजा बना दिया। और मोजा वो अमल है जिस पर इंसान की अकल भी दंग रह जाए। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर इस गांव में फैल गई कि जिस लड़की की शादी रात को हिरण से की गई थी वो तो इंसान बन गया है। गांव वाले हैरानी के आलम में जल्दी से लड़की के घर पहुंच गए तो क्या देखते हैं, हिरण की जगह एक खूबसूरत इंसान उस लड़की के पास खड़ा है। गांव वाले फिर भी इस मोजे को न माने और अल्लाह वाले से कहने लगे, जरूर तुम जादूगर हो और इस लड़की पर क्या जादू करना चाहते हो, और लगता है हमारे गांव में तुम्हारे आने का कोई खास मकसद है। अल्लाह वाले ने उन लोगों से कहा, ए लोगों, हमारे दीन इस्लाम में औरत को बहुत ज्यादा इज्जत दी गई है। औरत तो घर की जीनत, घर की रानी होती है। इससे पहले कि तुम्हारी इस बस्ती पर कोई अजाब आ जाए, तुम लोग समझ जाओ। आज मैं तुम लोगों को इस हिरण की असल कहानी सुनाता हूँ। ये हिरण भी इंसान था और इसको एक ऐसी बद्दुआ लगी जिसकी वजह से ये जानवर की शक्ल अख्तियार कर गया। और ये कोई आम शख्स नहीं था, ये ईरान का बादशाह था और ये बड़ा जालिम और जबर था। अपनी रियाया पर बड़ा जुल्म करता था। उसने अपनी ममलिकत में ऐलान करवा रखा था कि कोई भी शख्स कोई चीज का नहीं करेगा। अगर किसी ने कोई चीज का की तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। एक दिन एक फकीर को बड़ी सख्त भूख लगी थी। भूख से परेशान होकर वो एक औरत के दरवाजे पर गया और कहने लगा, मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं दे सकती। तुम्हें मालूम नहीं बादशाह ने कितना सख्त ऐलान करवा रखा है और वो भी बड़ा जालिम है। फकीर ने कहा, मुझे मालूम है, मगर मैं क्या करूं? आज मुझे बहुत भूख लगी है। फिर इस फकीर ने औरत की मिन्नतें करना शुरू कर दी, यहां तक कि उस औरत का दिल नरम हो गया
औरत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूं। बादशाह जो करेगा वो देख लेंगे। ये कहकर उसने फकीर को 2 रोटियां दे दी। फकीर ने खुशी खुशी वो 2 रोटियां खा ली और दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब इस बादशाह को पता चला कि फला औरत ने 2 रोटियां का की है, तो वो सख्त नाराज हुआ और फिर उसने उस औरत के दोनों हाथ कटवा दिए और उसे इस शहर से बाहर निकाल दिया। उस औरत का एक बच्चा भी था। वो औरत रोते बिलखते हुए अपने उस बच्चे को उठाकर शहर से बाहर चली गई। रास्ते में उसे सख्त प्यास लगी। पास में एक दरिया था। पानी पीने के लिए दरिया के पास गई और झुककर पानी पीने लगी। जैसे ही वो औरत पानी की तरफ झुकी, उसका बच्चा पानी में गिर गया। दरिया ने उसे भी अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। ये देखकर औरत ने परेशान होकर चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। इतने में 2 सफेदपोश वहां आए और उस औरत से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उस औरत ने बताया, मेरा बच्चा दरिया में गिर गया है। मेरे हाथ भी नहीं है जिनकी मदद से मैं उसे निकाल सकूं। औरत की ये बात सुनकर उनमें से एक आदमी ने दरिया में गोता लगाया। थोड़ी देर बाद हाथ में नन्हे मुन्हे बच्चे को उठाए वापस बाहर निकल आया। औरत अपने बच्चे को सही सलामत देखकर खुश हो गई। अब दूसरे शख्स की बारी थी। इस सफेदपोश ने उस औरत से पूछा, ये तेरा हाल किसने किया? औरत ने रोते हुए उस जालिम बादशाह की सारी कहानी उस सफेदपोश को बताई। तो वो सफेदपोश जलाल में आ गया और वही दरिया के किनारे बैठकर कुछ पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ाई कर रहा था, ये हो गया था कि अचानक ही एक हिरण बन गया। ये उसके साथ इसलिए हुआ था क्योंकि वो गरीब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, अपने हुस्न पर नाज करता रहता था। और अब जब ये अपने आप को देखता और बिलक बिलक कर रोने लगता है। फिर इस सफेदपोश ने अल्लाह वाली औरत से मुखातिब होकर कहा, जो तुझ पर जुल्म करने वाला था उसे उसका अंजाम मिल चुका है। अब जब तक इस हिरण से कोई लड़की शादी नहीं करेगी और ये अपनी गलतियों का कफारा नहीं अदा करेगा, तब तक ये हिरण की शक्ल में रहेगा। फिर इस सफेदपोश ने अपने मुंह में कुछ पढ़कर उस औरत के जिस्म पर दम किया, जिससे उसके दोनों हाथ सही हो गए। वो औरत और भी ज्यादा खुश हो गई और उनसे पूछने लगी, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, तुमने हमें पहचाना नहीं। हम वही 2 रोटियां हैं जो तुमने अल्लाह की राह में काटी थी, जिनकी वजह से तुम मुसीबत में ला हुई थी। आज इन्हीं की वजह से तुम्हें मुसीबत से निजात मिल गई। एक दिन मैं जंगल में अपनी झोपड़ी के सामने इबादत कर रहा था, जब मैंने देखा कि एक हिरण जोर जोर से भूखा प्यासा रो रहा है। मेरे पास उस वक्त कुछ भी खाने को नहीं था, तो मैंने उसे साथ लिया और तुम्हारे गांव की तरफ रवाना हो गए। हम लोगों ने तुम्हारे गांव के हर दरवाजे पर दस्तक दी, मगर किसी ने भी इस बेज़बान को खाना नहीं दिया। फिर इस लड़की ने रहम खाकर इस हिरण का पेट भरा। बाकी जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ और फिर इस लड़की की शादी हिरण से हो गई। आज तुम लोगों के सामने वो इंसान की शक्ल में आ चुका है। फिर वो लड़का अपनी दुल्हन से कहने लगा, अल्लाह की बंदी, आओ हम अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाएं और अपनी गलतियों और गुनाहों की माफी मांगे। अब उन गांव वालों को भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्हें अल्लाह के खौफ से डर लगने लगा। फिर सब लोगों ने अल्लाह वाले से माफी मांगी और कहने लगे, ऐ अल्लाह वाले, हमें भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दो। हम भी मुसलमान होना चाहते हैं और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर माफी मांगना चाहते हैं। फिर अल्लाह वाले ने गांव वालों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया और सब लोग मिलकर खुशी खुशी इस गांव में रहने लगे। इस गांव से जाहिलियत भी खत्म हो चुकी थी। इन लोगों ने तौबा कर ली कि आगे से हम अपने गांव की किसी मासूम लड़की के साथ ये गलत हरकत नहीं करेंगे। बेशक अल्लाह ताला की शख्सियत माफ करने वाली है। अल्लाह की शख्सियत हमारी भी इन गलतियों को माफ फरमाए। फिर अल्लाह वाले इस लड़की और हिरन यानी ईरान के बादशाह को बहुत सारी दुआएं देकर वहां से रुखसत हो गए। वो बादशाह भी अपनी बीवी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया
और बाकी गांव वाले खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। शुक्रिया।